Hey guys, welcome back to my channel with तनु। सो एसएससी CHSL 10+2 एग्जाम सिलेबस मैं आज आपको बताने वाली हूँ सिलेबस, जो कि टीयर 1 एंड टीयर 2 होता है आपका यहाँ पे। इसके बाद स्किल टेस्ट होता है जिसमें कि आपका टाइपिंग टेस्ट वगैरह होता है, ओके, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। बट यहाँ पे टीयर 1 आपको पास आउट करना पड़ेगा और टीयर 2 में जाने के लिए। सो टीयर 2 में यहाँ पे 4 सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं: इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स, बेसिक अर्थमेटिकल स्किल होती हैं। इसमें जनरल अवेयरनेस होता है जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। सो हर एक पार्ट में आपको 25 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स करेगा, मतलब कि टोटल मार्क्स हर एक पार्ट में आपको 50 मिलेंगे, मतलब कि यहाँ 200 मार्क्स मिलेंगे, जिसके लिए बस आपको 60 मिनट मिलेगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा मिनिमम टाइम है। इसको कैसे कैसे करना है, इसके बाद यहाँ पे 80 मिनट्स लिखा हुआ है फॉर द एलिजिबल फॉर द स्क्राइब। तो जो भी फिजिकली हैंडीकैप या जो भी चीज़ें यहाँ पे जिनका है प्रॉब्लम, सो वो यहाँ पे पैरा 8.1 8.2 नोटिफिकेशन जाके डिटेल आप चेक कर लीजिए और उसमें आपको 80 मिनट्स मिलेंगे। बट उसके लिए आपको थोड़ा फॉर्म का फॉर्मेट वगैरह उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी। तो चलिए हम सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले आपका रहता है इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें कि स्पॉट द एरर, फिर इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स। होमोनिम्स पे आपने न्यू सुना होगा तो उसको करिए क्योंकि वो न्यूली ऐड भी हुआ है, वैसे पूछा जाता है बट यहाँ पे न्यूली एक तरीके से है। स्पेलिंग हो गया, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेज हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब्स, कन्वर्जन टू डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नरेशन, शफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट, शफलिंग ऑफ सेंटेंस इन द पैसेज, क्लोज पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ये सारी चीज़ें, पैसेज वगैरह भी। यहाँ क्लोज टेस्ट भी पूछा जाता है। सो ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स वाले तो काफ़ी सारे चीज़ें आ रही हैं, जिसमें कि पूरा का पूरा आपका ग्रामर सेक्शन आने वाला है। तो ग्रामर पे फोकस करिए और ये क्वेश्चन भी लगाइए, सिर्फ ग्रामर नहीं पढ़ते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस में जो भी आपकी रीजनिंग वगैरह होती हैं, सो इट वुड इंक्लूड द क्वेश्चन ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप। जैसे कि टेस्ट में यहाँ पे सिमेंटिक एनालॉगी, सिम्बॉलिक ऑपरेशन, सिम्बॉलिक नंबर एनालॉगी, ट्रेंड्स, फिगरल एनालॉगी, स्पेस ओरिएंटेशन, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, सिम्बॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग इंटरफेरेंसेस एंड फिगरल क्लासिफिकेशन, पंच होल, पैटर्न फोल्डिंग, अनफोल्डिंग। इसके बाद सिमेंटिक सीरीज, फिगरल पैटर्न फोल्डिंग एंड कंप्लीशन, नंबर सीरीज, एम्बेडेड फिगर, फिगरल सीरीज, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशन इंटेलिजेंस, वर्ड बिल्डिंग एंड सोशल इंटेलिजेंस, कोडिंग एंड डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, अदर सब टॉपिक्स। जो मतलब यहाँ पे इतने सारी चीज़ें मेंशन में कर दिए गए हैं और साथ साथ में लिखा हुआ है अदर सब टॉपिक्स इफ़ एनी, ठीक है, कोई सब टॉपिक्स भी। तो यहाँ पे आपसे पूछा कुछ भी जा सकता है। सो पूरा का पूरा आपको रीजनिंग और पूरा का पूरा इंग्लिश ग्रामर सेक्शन, सारी चीज़ें, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सारी की सारी चीज़ें लेके चलना है और सारी चीज़ें करनी है, बिकॉज सी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई जाती है। नेक्स्ट सेक्शन हम देखते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके बहुत ही अलग लेवल पूछा आता है। पूरा का पूरा मैथमेटिक्स रहता है यहाँ पे, नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ दी होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स हो गया, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। फिर एल्जेब्रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ यहाँ पे दिया गया है ऑफ स्कूल एल्जेब्रा एंड एलिमेंट्री सर्ट्स, जो कि सिंपल प्रॉब्लम्स होती हैं, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये सारी चीज़ें, ज्योमेट्री हो गई आपकी, पूरा का पूरा फैमिलिटी विद एलिमेंट्री ज्योमेट्रिक फिगर्स एंड फैक्ट, ट्रायंगल एंड वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स, कॉन्करेसी वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके क्लास 8-9 में भी दिए हैं और काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के भी आपको पढ़ने हैं। देन सर्कल एंड स्क्वायर, टेंजेंट, angles of tangent by chords of a circle, common tangents of 2 or more circle। सो 12th लेवल तक का है, तो 12th लेवल तक का आपको इसमें जाना पड़ेगा। इसके बाद मेंसुरेशन आता है। मेंसुरेशन में ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटर्स, रेगुलर पॉलीगॉन्स एंड सर्कल, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, रेक्टेंगुलर, पैरेलल पाइप एंड रेगुलर राइट पिरामिड विद अ ट्रायंगुलर और स्क्वायर बेस। ट्रिग्नोमेट्री हो गई, स्टैटिस्टिकल चार्ट हो गए। ट्रिग्नोमेट्री में रेशियोज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हाइट एंड डिस्टेंस, काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का था क्योंकि 10th और 12th दोनों रहता है। स्टैटिस्टिकल चार्ट में यूज़ ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, बार डायग्राम एंड पाई चार्ट। फिर जनरल अवेयरनेस। सो जनरल अवेयरनेस क्या होता है कि आपको जनरली एनवायरनमेंट की और अवेयर रहना चाहिए। सो सारी चीज़ें, कुछ भी आ सकता है, जो कि आजकल करंट अफेयर चल रहा है वो भी आ जाएगा, ठीक है। करंट में जो भी चीज़ें चल रही है, सो करंट अफेयर पढ़ना है। साथ ही साथ आपको इसमें
साथ में यहाँ लिखा हुआ है हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन एंड जर्नल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च, सारी चीज़ें करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्वेश्चन आर ऑल्सो डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स एंड ऑफ सच मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन, जो आप ऑब्जर्व करें, एक्सपीरियंस कर रहे हैं इन देयर साइंटिफिक एक्सपेक्ट एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन, जो कि एक एजुकेटेड पर्सन को पता होना चाहिए सारी चीज़ें जो कि आपके एनवायरमेंट में चल रही हैं। एंड द टेस्ट विल बी इंक्लूड द क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज, मतलब इंडिया से तो रिलेटेड आएगा ही आएगा, नेबरिंग कंट्रीज से भी रिलेटेड सारी चीज़ें आएंगी, मतलब कि आपको सब चीज़ों का पूरा वर्ल्ड करंट अफेयर पढ़ना है। देन हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, वही सारी चीज़ें मेंशन है। तो जनरल अवेयरनेस एंड सारी चीज़ें आपको रोज़ रोज़ करनी है, डेली बेसिस पे सारे के सारे सब्जेक्ट्स अपने पार्ट्स लेके चलने हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्ट आप कर रहे हो। जनरल अवेयरनेस तो डेली आपको करना ही करना है, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। उसके बाद 2-3 घंटा करके आप सारे सब्जेक्ट को दीजिए थोड़ा थोड़ा, जिस हिसाब से आपको देना है। ओके, सो थैंक यू एंड बाय बाय। सब्सक्राइब टू माई चैनल।